टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इस्लाम फोबिया के सद्देबाब के लिए OIC का हंगामी इजलास 22 मार्च को तलब किया गया है। वजीर खारजा। क्राइस्ट चर्च हमले में शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 9 हो गई। मुस्लिम लीग नून का एक धड़ा नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रहा है। वजीर इत्तलात। कोयटा ग्लैडिएटर्स PSL 4 की चैंपियन बन गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Moringa has been used as a natural medicine for years. It is known as a miracle tree and provides real benefits for your body, as it contains over 46 types of antioxidants. What I love about Greenwich's certified organic moringa is that it's an upcoming detoxifying superfood. It's the highest quality moringa, and to be honest, I actually can't get enough of it. I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you are financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इस्लाम फोबिया के सद्देबाब के लिए OIC का हंगामी इजलास 22 मार्च को तलब कर लिया गया है। इजलास का मकसद मुस्लिम उम्मा को वाक़े के बाद इकट्ठा करना है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इस्लाम फोबिया के सद्देबाब के लिए OIC का इजलास 22 मार्च को तलब कर लिया है। इजलास का मकसद मुस्लिम उम्मा को वाक़ये के बाद इकट्ठा करना है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि न्यूजीलैंड दुनिया के पुरअमन तरीन मुल्कों में से एक है। क्राइस्ट चर्च में मसाजिद पर हमलों में 50 अफराद शहीद हुए, जबकि इस सिलसिले में न्यूजीलैंड में 4 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि न्यूजीलैंड वाक़ये में कुल 10 पाकिस्तानी मुतासिर हुए। हमारा एक शहरी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। हमारे सफीर और डिप्टी हाई कमिश्नर क्राइस्ट चर्च में मौजूद हैं। इसके अलावा शोहदा और जख्मियों की पाकिस्तान में फैमिली से भी राब्ते हो चुके हैं। लाशों की शनाख्त मुश्किल मरहला था जो मुकम्मल हो चुका है, जहाँ वहाँ अफराद की मैयत पीर को वरसा के हवाले की जाएंगी। 6 पाकिस्तानी शोहदा की तदफीन उनके अहल खाना न्यूजीलैंड में ही करना चाहते हैं, जबकि 3 खानदानों ने मैयत पाकिस्तान लाने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आज़म ने फैसला किया है, उन्हें ट्वीट भी किया है कि हमारा वो बहादुर बेटा नईम रशीद, जिसने अपनी जान पर खेला और कोशिश की कि उसे पकड़ा जाए और अमवात कम से कम हो, उसको हुकूमत पाकिस्तान उसको ऑनर करेगी और उसको 23 मार्च के जो हम देते हैं, जो अवार्ड देती हैं, उसका नाम भी उस फहरिस्त में शामिल करने का, हाँ इसी साल जी 23 को उसको शामिल किया गया है। उसने बड़ी हिम्मत की है, बड़ी जुर्रत की है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरी तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है। हमने फैसला किया है कि OIC का हंगामी इजलास बुलाया जाए। OIC का हंगामी इजलास 22 मार्च को इस्तांबुल में होगा। इजलास का मकसद मुस्लिम उम्मा को वाक़ये के बाद इकट्ठा करना है। इस्लाम फोबिया के सद्देबाब के लिए मुसलमान ममालिक के किरदार पर बात होगी। We've decided to call a emergent meeting of the Council of Foreign Ministers on the 22nd of March in Istanbul, OIC, Council of Foreign Ministers, to discuss the Christchurch incident, the tragic Christchurch incident, and the cause behind it, especially the growing fear of Islamophobia.
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इस्लामफोबिया के सद्देबाब के लिए OIC का हंगामी इजलास 22 मार्च को तलब कर लिया गया है। इजलास का मकसद मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करना है। सना कादिर, टेक टीवी पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल की जानिब से। बताया गया है कि न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की मसाजिद पर होने वाले दहशतगर्दाना हमलों में शहीद पाकिस्तानियों की तादाद 9 हो गई है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दफ्तर खारजा ने क्राइस्ट चर्च में दहशतगर्दी के नतीजे में 9 पाकिस्तानियों के शहीद होने की तस्दीक कर दी है। ट्विटर पर तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की जानिब से बताया गया है कि न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की मसाजिद पर होने वाले दहशतगर्दाना हमलों में मजीद 3 पाकिस्तानियों ज़ीशान रजा, उनके वालिद गुलाम हुसैन और वालिदा करम बीबी की शहादत की तस्दीक हुई है, जिसके बाद जाम शहादत नोश करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 9 हो गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर खारजा शोहदा के खानदानों से राब्ते में है। दफ्तर खारजा ने इससे कबल सैयद अरीब अहमद, महबूब हारून, सुहेल शाहिद, सैयद जहानदाद अली, नईम रशीद और उनके बेटे तलहा नईम शहीद की शहादत की तस्दीक की थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने गुज़िश्ता रोज अपनी ट्वीट में कहा था कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी हाई कमीशन सानिया क्राइस्ट चर्च के हवाले से मजीद तफसीलात इकट्ठी कर रहा है। शहीद और जख्मी होने वाले अफराद के अहल खाना विजिट वीजा के लिए दरखास्त दे सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्राइस्ट चर्च में मसाजिद पर हमला करने वाले को पकड़ने की कोशिश करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले पाकिस्तानी नईम राशिद को कौमी एजाज से नवाजने का ऐलान किया है। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए शहीद सैयद अरीब अहमद के मामू मुजफ्फर खान ने बताया कि अरीब न्यूजीलैंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जबकि उन्हें टीवी पर उनकी शहादत का पता चला। ये हमें टीवी पे पता चला सुबह, जब हमने टीवी देखा कि ये वाक़या हो चुका है, तो बच्चे से रब्ता करने की कोशिश की, हमारा रब्ता नहीं हो रहा था, तो तकरीबन 24 घंटे के बाद हमें पता चला कि ये शहीद हो चुका है। मुजफ्फर खान का मज़ीद कहना था कि हालिया वाक़ये को कोई दहशतगर्दी नहीं कह रहा, जबकि ये दहशतगर्दी है। असल में इसको दहशतगर्दी कोई नहीं कह रहा, हर आदमी कह रहा है कि ये शूटर है, तो ये दहशतगर्दी है। यूरोप ममालिक में अरीब अहमद के कज़न का कहना था कि उनकी मैयत पाकिस्तान लाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें 3 से 4 दिन लग सकते हैं। इसकी हमें खबर आई थी, इसके रूममेट वहीं पे हॉस्पिटल में था, वो इसके इंतज़ार में था। जब वहाँ से इन्होंने लीगली अनाउंस किया है नाम, तो उसके बाद इनका नाम मेंशन हुआ है सैयद अरीब अहमद डैड में। तो उसके बाद अब जो भी है इनका फर्दर प्रोसीजर वो चल रहा है। देखें, अब 3 से 4 दिन तो एटलीस्ट रिक्वायर्ड हैं इसके लिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की जानिब से बताया गया है कि न्यूजीलैंड हमलों में शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 9 हो गई। सना कादिर, टेक टीवी पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ की फैमिली इसरार कर रही है कि उन्हें इलाज के लिए लंदन भेजा जाए। मुस्लिम लीग नून का एक और धड़ा तिब्बी सहूलियात पर सियासत कर रहा है। नवाज शरीफ के पास लंदन जाने का वाहिद रास्ता प्ली बार्गिन है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ की फैमिली इसरार कर रही है कि उन्हें इलाज के लिए लंदन भेजा जाए। मुस्लिम लीग नून का एक धड़ा तिब्बी सहूलियात पर सियासत कर रहा है। नवाज शरीफ के पास लंदन जाने का वाहिद रास्ता पुली बारगैन है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से इजलास हुआ है। नवाज शरीफ की सेहत की खराबी के बारे में इत्तलात मिली थी और शिकायत आई थी कि नवाज शरीफ का सांस फूल रहा है। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर सूबाई हुकूमत ने अपने से बढ़कर इकदाम किए। दरख्वास्त आई है या बात की गई है कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर शिकायत उनकी ये आई थी कि उनका सांस फूल रहा है। लिहाजा अब प्रोफेसर डॉक्टर जो हैं PIC के शाहिद हमीद साहब, उनको डिप्यूट किया पंजाब गवर्नमेंट ने, और उन्होंने हॉस्पिटल में जा कर के नवाज शरीफ साहब का चेकअप किया। उनका थीलियम स्कैम जो है वो किया गया, उनकी एकोग्राफी की गई, और फिर डॉक्टर शाहिद साहब ने रिकमेंड किया कि कुछ मज़ीद टेस्ट्स के लिए उनको PIC में शिफ्ट किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि नवाज शरीफ को 22 जनवरी को PIC मुंतकिल किया गया। नवाज शरीफ को किडनी का भी मसला है। नवाज शरीफ की फैमिली इसरार कर रही है कि उन्हें इलाज के लिए लंदन भेजा जाए। नवाज शरीफ पाकिस्तान में इलाज नहीं कराना चाहते।
उनका कहना था कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से हुकूमत की नीयत साफ है और हर तरह का इलाज मुआलिजा कराने की पेशकश की गई है। फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने उनके इलाज में कोई कसर उठा नहीं रखी, ताहम नवाज शरीफ दरखास्त मुस्तरद होने पर अदालत से नाराज हो गए। उनका कहना था कि वजीर आजम इमरान खान जब लिफ्टर से गिरे तो बाहर जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं यहीं इलाज कराऊंगा, जबकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जितने अस्पताल बनाए उन्हें किसी पर एतबार नहीं। 22 जनवरी को नवाज शरीफ साहब को शिफ्ट किया गया PIC में, उनका वहाँ पर एको टेस्ट जो है वो किया गया, थैलियम टेस्ट किया गया और फिर उसी दिन वो 3:30 बजे दोबारा वो जेल चले गए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ की फैमिली इसरार कर रही है कि उन्हें इलाज के लिए लंदन भेजा जाए। नवाज शरीफ के पास लंदन जाने का वाहिद जरिया प्ली बार्गिन है। सना कादिर, टेक TV पाकिस्तान। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।